एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के मन में क्या है, आपको लेकर क्या चल रहा है, उनकी आज की फीलिंग्स, उनकी आज की एनर्जी क्या हो सकती है, ये हम चेक करेंगे। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कि सभी के साथ सभी चीज़ें रेजोनेट ना करें, सभी बातें रेजोनेट ना करें, एंड जो रेजोनेट आपसे नहीं कर रहा है आपके हालात सिचुएशन से, तो फिर उस चीज़ को आप स्किप कीजिए। जो रेजोनेट कर रहा है उसको रखिए। और रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, ठीक है। सभी साइन इसमें आएंगे। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स, जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके पार्टनर्स के मन में उनको लेकर क्या वो फील कर रहे हैं इस वक्त। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, क्लियर मैसेज दीजिए। तो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त की। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस वक्त कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों की पार्टनर ब्रोकन है, शैटर्ड है। ओके, देखेंगे हम किसके वजह से है, आपके लिए है या उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है। फर्स्ट एनर्जी यहाँ पर ब्रोकन की आई है। ओके, ऑब्सेशन, इसको थोड़ा ऐसे रखते हैं। रिजेक्शन, रियलाइजेशन, ब्यूटी, वाओ, यहाँ पर सोलमेट की भी एनर्जी है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है इमोशनल स्ट्रॉम। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी जो है वो लोअर एनर्जी दिखाई दे रही है। इमोशनल स्ट्रॉम से ये पर्सन गुजर रहे हैं, अनस्टेबल है इनकी एनर्जी। देखते हैं क्या हो रहा है, किस बात से वो इतने परेशान हैं। राशि मैं टैरोट से आपको बताऊंगी, ठीक है, क्लैरिफाई करती हूँ। सोलमेट्स की एनर्जी क्यों है, सोलमेट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एंजल्स डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको सोलमेट के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। आप ही उनके सोल पार्टनर हो। कहीं ना कहीं इस चीज़ का रिकग्नाइजेशन इस पर्सन को हुआ है, रियलाइजेशन इस पर्सन को हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है। देखो, हो सकता है कि इस पर्सन के मन में आपको लेकर कुछ डाउट्स रहे हो पास्ट में, ठीक है, या उनको ऐसा फील होता हो कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो प्योर लव के ऊपर हो सकता है कि ना हो, वो ऐसा सोचते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ रही है आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन का माइंडसेट कहीं ना कहीं ऐसा रहा है आपको लेकर, लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है या वो फील कर रहे हैं, वो एहसास इनको हो रहा है, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी इनको मिल रही है। तो ये पर्सन इस वक्त की जो एनर्जी है वो ये रिकग्नाइज कर पा रहे हैं कि आप ही उनके ट्रू सोलमेट, ट्रू सोल पार्टनर हो, ठीक है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। हो सकता है कि ये साइन आपकी हो या आपके पार्टनर की हो। ब्रोकन क्यों है यहाँ पर, किस बात को लेकर वो ब्रोकन की एनर्जी में है। ओके, अगेन यहाँ पर ब्रोकन की एनर्जी है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। मे बी ये जो रियलाइजेशन आपके पार्टनर को इस वक्त हो रहा है ना कि आप उनके सोलमेट हो, मे बी इन्होंने आपको समझने में गलती कर दी, या इस रिश्ते को समझने में इस पर्सन ने कहीं ना कहीं गलती कर दी। बहुत हो सकता है कि प्रैक्टिकल होकर पास्ट में ये इस रिश्ते के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे थे, आपके बारे में सोच रहे थे। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका ग्रो या आपका इंडिपेंडेंट हो जाना, ठीक है, उनके ऊपर उनका फिक्र नहीं करना, उनको अप्रोच नहीं करना, या उनके लिए रोना धोना नहीं करना, उनके पास नहीं जाना,
ठीक है, अपने आप में रहना। तो हो सकता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं उस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ब्रोकन की एनर्जी है। अभी 10 ऑफ सॉर्ड्स निकल कर आया है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि या तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आ गया है, किसी और इंसान के साथ आप यहाँ पर खुश हो, इस वजह से हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने आपके जैसे इंसान को, आपके जैसे ब्यूटीफुल इंसान को, स्टेबल इंसान को, दिल के अच्छे इंसान को इन्होंने खो दिया है। उस वजह से भी ये कहीं ना कहीं ब्रोकन फील कर रहे हैं। और दूसरा मैसेज यहाँ पर ये है कि अगर इस पर्सन ने पास में पैसों को चुना, या थर्ड पार्टी को चुना, थर्ड सिचुएशन को चुना, या किसी के कहने पर इन्होंने आपसे अगर ये रिश्ता तोड़ा है, किसी के कहने पर रिश्ता अगर इन्होंने तोड़ा है, तो भी फैसला तो इनका ही था, डिसीजन तो इनका ही था। तो कहीं ना कहीं अभी ये पर्सन उस डिसीजन में खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो वहाँ पर बहुत अपसेट दिखाई दे रहे हैं, और इस वक्त उनको कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ हो रही है आपसे दूर रहने में, ठीक है। और वो इस चीज़ को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आपका प्यार उनके लिए ख़त्म हो गया है, आपको वो परमानेंटली खो चुके हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की फीलिंग्स आपके पार्टनर को फील होती है कि उन्होंने आपके प्यार को खो दिया है, ठीक है, आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है, वो ऐसा कुछ फील कर रहे हैं। दैट्स वाई ये पर्सन की एनर्जी में बहुत पेन दिखाई दे रहा है। मे बी हो सकता है कि इस पर्सन ने जिस थर्ड सिचुएशन को चूज़ किया, या जिसको इन्होंने चूज़ किया, उन लोगों ने आपके पार्टनर को धोखा दिया, उनको यहाँ पे आप देख रहे हो 10 सॉर्ड्स है, तो इनके बैक में स्टेपिंग की गई है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ धोखा हुआ है, ये चीज़ दिख रहा है, और जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों उन लोगों को चूज़ किया, आपको क्यों उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। और लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी पेन में दिखाई दे रहे हैं, तकलीफ हो रही है इस पर्सन को। ऑब्सेशन की एनर्जी क्यों है, किस बात से ऑब्सेस्ड है वो? ऑब्सेशन को यहाँ पे सेम कार्ड ही क्लैरिफाई कर रहा है। ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि। डेफिनेटली ये पर्सन, चाहे वो आपकी ब्यूटी हो, आउटर ब्यूटी हो, या इनर ब्यूटी हो, या फिजिकल अट्रैक्शन, इस वक्त आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, और कल की एनर्जी में भी यही चीज़ निकल कर आया था। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील कर रहे हैं। मे बी आपको सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हैं, या आपकी फ़ोटोज़ को देख रहे हैं, आपके पिक्चर्स को देख रहे हैं, और एक ऑब्सेशन उनको हो गया है, ठीक है। ये ना चाहते हुए भी खुद को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं कि आपको ना देखे, आपकी फ़ोटोज़ को ना देखे, आपके प्रोफाइल को जाकर चेक ना करें, बट ये कर नहीं पा रहे, रेसिस्ट नहीं कर पा रहे, इतना ज़्यादा ऑब्सेशन हो गया है। मे बी पहले से काफ़ी ज़्यादा आप ब्यूटीफुल हो गए हो, पहले से आपकी एनर्जी बदल गई है, चेंज हो गई है, पॉजिटिव हो गई है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव हो गए हो आप। तो क्या हो रहा है कि ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं आपके तरफ आने से, या आपको बार बार चेकआउट करने से। एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। रिजेक्शन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? रिजेक्शन की एनर्जी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। देखो, इस पर्सन के अंदर मन में एक डर तो है कि हो सकता है कि आप रिजेक्ट कर दो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके बावजूद भी हो सकता है कि ये पर्सन जानने की कोशिश करे कि आप उनके साथ रिकंसाइल करोगे नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ एफर्ट्स आपके पार्टनर हो सकता है कि ले सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है, या आपसे कम्युनिकेट करने की, या आपको कुछ मैसेज करने की कोशिश ये पर्सन कर सकते हैं, लेकिन इनके मन में थोड़ा रिजेक्शन का डर है। बट वो रिजेक्शन के डर को निकाल के ये आपसे रीच आउट करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो इनके पास वापस आने में, ठीक है। और आप उनको अगर रिजेक्ट कर रहे हो तो वो ये भी जानना चाहते हैं कि आप उनको रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, क्या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है इस वजह से आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो, या क्या बात है कि आप उनको अभी भाव नहीं दे रहे हो, आप अपना रिजेक्शन उस पर्सन को शो कर रहे हो, इग्नोरेंस शो कर रहे हो। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। देखते हैं इनको रियलाइजेशन किस बात की हुई है, रियलाइजेशन क्यों है यहाँ पर?
तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये पर्सन ने कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में आकर जो भी डिसीजन लिया या कंफ्यूजन में आकर आपको गलत समझा, ठीक है। मे बी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बनी, इस पर्सन को किसी ने भ्रमित किया आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर। ये पर्सन इस रिश्ते को समझ नहीं पाए, हमेशा इल्यूजन में रहे, एक भ्रम में आपके पार्टनर आपको लेकर रहे, इस रिश्ते को लेकर रहे, इस रिश्ते को चूज़ करे या चूज़ ना करे। मे बी पास्ट में इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकता है कि रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन में रहने के बावजूद भी और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते रहे, और लोगों के बीच में आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कंपेयर इन्होंने किया, लेकिन उनको लगता है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया या उन्होंने जो आपको छोड़ा या उस वक्त जो उन्होंने आपको समझा, कहीं ना कहीं वो गलत समझा। वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ पा रहे कि आपका कंपेयर हो ही नहीं सकता है, ठीक है, या आपको किसी और से कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। इन्होंने बहुत लोगों से ऐसा लगता है कि बात की है पास्ट में, या हो सकता है कि इन्होंने बहुत लोगों से ये मिले हैं, ठीक है, लेकिन आपके जैसा इंसान हो सकता है कि इस पर्सन को वाकई में नहीं मिला है। तो इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है इस पर्सन को। हर कोई इनकी लाइफ में आया, हो सकता है कि किसी प्रॉफिट के वजह से आया, लेकिन हो सकता है कि प्रॉफिट के वजह से नहीं भी आया, तो वो प्यार, वो सोलमेट वाली एनर्जी इन्होंने किसी और के साथ फील नहीं की। तो इस चीज़ का उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप ही उनके रियल सोलमेट हो, ठीक है, आप ही उनके रियल पार्टनर हो। और उन्होंने आपको और किसी और थर्ड सिचुएशन को जगल करके, ठीक है, गलती की, कंफ्यूजन में रह के या एक्सप्लोर करने की चाहत में जो भी उन्होंने किया, वो और अच्छी चीज़ को पाने की कोशिश ये कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनकी गलती थी। उन्होंने इस कनेक्शन की ब्यूटी या आपकी ब्यूटी देखी ही नहीं। ब्यूटी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली आपकी पार्टनर इस वक्त आपकी ब्यूटी हो चाहे इस कनेक्शन की ब्यूटी हो, उसको ये बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। अभी उनको इस कनेक्शन की ब्यूटी दिखाई दे रही है जब आप उनके पास नहीं हो। जब उनको ब्यूटी देखनी चाहिए थी तब तो उनको दिखी नहीं, लेकिन जब आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है तब इस पर्सन को इस कनेक्शन की ब्यूटी ज़्यादा दिख रही है, आपकी ब्यूटी इनको ज़्यादा दिख रही है। इमोशनल स्टॉर्म की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? ये पर्सन अगर मैरिड है तो ये उनके साथ अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, या इस पर्सन ने आपको धोखा देकर शादी किया है तो भी ऐसा दिख रहा है कि वो वहाँ पर खुश नहीं है। अगर ये पर्सन अपनी फैमिली की वजह से आपसे दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं, फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज़ से खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर की जो फैमिली है उनको प्रेशराइज कर रही है, ठीक है, कि तुम किसी और को चूज़ करो या किसी और से शादी करो। तो ये पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रेशर दिखाई दे रहा है, और ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी फैमिली को या अभी जो एनर्जी में है आपके पार्टनर, वो सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहते हैं, ठीक है। उनको अपनी फैमिली के साथ रहकर अच्छा नहीं फील हो रहा है, या हो सकता है कि इस पर्सन ने फैमिली के वजह से या इन्हीं सब रीजंस के वजह से आपको ये छोड़कर गए थे, बिना क्लैरिटी देकर आपको गए थे, बट ये अभी खुश नहीं है, ठीक है। इमोशनल स्टॉर्म की एनर्जी निकल कर आई है। अपनी फैमिली के साथ ये खुश नहीं है, जो डिसीजन उन्होंने लिया उस चीज़ के साथ ये खुश नहीं है, बिल्कुल अकेले ये पड़ चुके हैं, उनको ऐसा फील होता है, ठीक है। अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर पैसे बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही है, ठीक है। उनकी और फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, ये भी देखते हैं, और क्या फीलिंग्स है उनकी। नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन किसी ऐसे सिचुएशन में है जहाँ से वो डेफिनेटली निकलना चाहते हैं, ओके। आई डोंट नो कोई थर्ड पार्टी है या क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर की लाइफ में जहाँ पर वो खुश नहीं है, और वहाँ से वो काफ़ी ज़्यादा डर भी रहे हैं उस सिचुएशन से। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पर्सन कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं आपको। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, दी हर्मिट, आपके बिना इस पर्सन को कुछ भी अच्छा इस वक्त नहीं लग रहा है। आपसे दूरी, ये डिस्टेंस इनसे
कहीं ना कहीं इनको बहुत अकेलापन महसूस करा रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारा अकेलापन ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। एक आइसोलेशन की एनर्जी है, अकेलेपन की एनर्जी है, रिजेक्शन की एनर्जी है। लोग इनको रिजेक्ट कर रहे हैं, लोग इनको समझ नहीं रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के इस वक्त। द हायरोफेंट, 3 ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन। देखो, हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये इनके साथ काम करते हैं, या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में उनका फ्रेंड सर्कल, ठीक है, हो सकता है कि ये कॉज है जो जिनकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी है जहाँ से वो खुद भी स्टक हो गए हैं, वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि ये चाह कर भी आपको जस्टिस नहीं कर दे पा रहे हैं, बट ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इवन वो खुद को भी जस्टिस देना चाहते हैं, वो वहाँ पर खुश नहीं है जिसके साथ भी है आपके पार्टनर, या जिसकी मर्जी से भी वो आपसे दूर रह रहे हैं, वो खुश नहीं है, वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। सो यही है आज की आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी। अच्छा, उनके तरफ से एक्शन भी देख लेते हैं, कब तक वो आपके लिए वो एक्शन लेंगे, कब तक उनके तरफ से आपको एक्शन हो सकता है रिसीव हो। मे बी हो सकता है कि 6 मंथ्स में, 6 वीक्स में और 6 डेज में, ठीक है। नाइट ऑफ वंस, 5 ऑफ कप्स, मे बी 5 डेज हो सकता है, 5 वीक्स हो सकता है, ठीक है, ये इस पर्सन की तरफ से एक्शन मिलने का। जून मंथ भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो, मई और जून मंथ, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये विद इन 6 मंथ्स और 6 वीक्स में हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे, और बहुत जल्दी तो 6 डेज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इनसे आपको कांटेक्ट रिसीव हो। सो या दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।